यूपी के नोएडा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोरोना की स्थिति का लेंगे जायजा। राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन लागू। दिल्ली को कोरोना से मिली थोड़ी राहत। राजधानी में 6,430 नए केस, संक्रमण दर घटकर हुई 11%। ब्लैक फंगस ने उत्तराखंड में भी दी दस्तक। देहरादून में एक मरीज की पुष्टि, 2 संदिग्ध। और केरल में भारी बारिश, तटीय इलाके बुरी तरह प्रभावित। चक्रवाती तूफान और तेज होने की संभावना। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है और ऐसे में कोरोना की तबाही के बीच म्यूकरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले भी देखने को मिल रहे हैं। और ताजे मामले की बात करें तो लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल चिकित्सालय का है। यहाँ पर कोरोना वायरस से ग्रसित रोगियों में ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक किंग जॉर्ज चिकित्सालय में अभी तक ब्लैक फंगस से जो भी कोविड ग्रसित हुए हैं उनकी संख्या 13 तक पहुंच चुकी है और इन रोगियों में से अभी भी 7 लोग कोविड से ग्रसित हैं। वहीं 5 लोग जो कोविड से ग्रसित थे वे ठीक होकर पोस्ट कोविड हो चुके हैं। तो यहाँ आपको ये बता दें कि उनको चिकित्सा दी जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में है। उधर आईसीजी ने 3 मछुआरों को बचाया जो एक भारतीय मत्स्य पालन नाव बदियारन में फंसे हुए थे। तो ये तब की घटना है जब चक्रवात तोकते ने कन्नड़ से समुदाय को बचाया तो यहाँ समुद्र को तबाह कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 14 मई 2021 को रात को एक तेज और साहसी ऑपरेशन में आईसीजी जहाज विक्रम ने आईएफबी बदरिया को बचाया और 9 मई 2021 को तलेसरी हार्बर से निकला था। तो यहाँ मछुआरों को आईसीजी जहाज पर चिकित्सा आपातकालीन उपचार प्रदान किया गया और ऐसे में आईसीजी मुख्यालय नंबर 4 केरल और माहिर राज्य में खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने इस बात की बड़ी जानकारी दी है। तो यहाँ जिला कमांडर डीआईजी सनातन जेना टीएम ने कहा कि समुद्र की बहुत खराब परिस्थितियों के बावजूद आईसीजी जहाज उबड़ खाबड़ समुद्र और हवा की स्थिति में फंसे मछुआरों को बचाने के लिए समुद्र में थे। दिल्ली की सीमाओं पर साल 2020 से ही किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर पंजाब के गुरदासपुर में शनिवार को किसानों की ओर से एक बैठक बुलाई गई जिसमें उन्होंने आगे की रणनीति पर चर्चा की। तो यहाँ इस मौके पर किसान नेता रणदू सिंह ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को आंदोलन खत्म करवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और पहले उन्होंने कोरोना को लेकर मुसलमानों पर आरोप लगाए, लेकिन अब वो सिखों पर कोरोना फैलाने के बड़े आरोप लगा रही है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? नहीं ये सरकारां गलत कहिंदियां ने। ये कदे मुसलमानां सिर लाउंदियां ने, कदे सिखां सिर लाउंदियां। पिछले साल कौमां बदनाम करियां नहीं आ। अज ये संयुक्त मोर्चे नूं बदनाम करे। अज तक साडा 400 बंदा शहीद होया उत्थे, एक बंदा मतलब उहनूं कोरोना नहीं होया किसी नूं भी, सारे दा होएगा ते ना उत्थे कोई ढिल्ला होया ना कोई मूँह बंद सारे तुरे फिरदे। सानूं तां होया नहीं। ਸਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਆ जो भी पाए आ, किस तरह तुसीं देखते हो कि किसान खुश आ उस तरीके का? ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 99% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇ, ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ
हम नहीं पहनेंगे। हम और पूरा देश इन दिनों कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है। तो वहीं फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के सिविल अस्पताल के साथ साथ पूरे जिले में कोरोना के अलावा दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में जिला उपायुक्त ने अपने कार्यालय से वीडियो संदेश भेजकर जिले के सभी लोगों से प्लाज्मा और खून की कमी को देखते हुए रक्तदान करने की बड़ी अपील की है। कोई भी व्यक्ति जो संक्रमित हो चुका है और ठीक हो चुका है, वो अपना प्लाज्मा उस व्यक्ति को दे सकता है जो आज के दिन संक्रमण के काल से गुजर रहा है। इस जिले के अंदर बहुत सारे लोगों ने सामने आकर अपना प्लाज्मा दान किया है और बहुत लोगों की जिंदगियां बचाने का कार्य किया है। आज जब हमारे ऊपर संक्रमण का काफी लोड है, तो मुझे रिक्वेस्ट करनी है उन सभी दोस्तों से जो प्लाज्मा देने के लिए योग्य हैं, वो सामने आए और दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए प्लाज्मा जरूर दान दें। इसके अतिरिक्त हमारे को इस दौरान खून की भी जरूरत है और जितने भी लोग दान करता है वो लोग भी सामने आए, ताकि किसी भी व्यक्ति को खून की कमी से दिक्कतें ना फेस करनी पड़े। उधर उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और अब तक प्रदेश में 1,47,00,000 वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और इनमें से 1,16,00,000 पहली डोज और 31 लाख लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। तो यहाँ 31 लाख लोगों को दोनों डोज मिल चुकी है। और इसी के अलावा नवनीत सहगल ने बताया कि 18 से 44 उम्र के 3,65,835 लोगों को टीका लगाया गया है। तो यहाँ यूपी के जनपद मथुरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति सीएमओ ऑफिस स्टोर से 1800 रुपए देकर इसे खरीद सकता है। तो यहाँ आपको बड़ी जानकारी दी गई है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि यह इंजेक्शन उन्हीं मरीज के तीमारदारों को दिए जाएंगे जो सीएमओ ऑफिस में रजिस्टर्ड अस्पताल है। ये जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रचना गुप्ता ने दी है। उन्होंने कहा कि जनपद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि केडी मेडिकल कॉलेज और केएम मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन सरकार द्वारा फ्री उपलब्ध कराए जाते हैं और इसीलिए इन दोनों अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों को इंजेक्शन का कोई चार्ज नहीं देना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इंजेक्शन को लेकर कोई परेशानी हो तो लोग सीएमओ ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। मुंबई पुलिस ने इन दिनों एक नई मुहिम शुरू की है जो काफी यूनिक भी है और ऐसे में मुंबई से सटे वसई इसमें अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना ट्रैफिक नियम तोड़ता है तो ये यूनिक ड्राइव उन्हीं के लिए है। तो ये ड्राइव के तहत जो व्यक्ति ट्रैफिक नियम तोड़ रहा है, यानी कि एक मोटरसाइकिल पर 2 या 2 से अधिक लोग बैठे हैं, तो अतिरिक्त व्यक्ति हैं, तो पुलिस उन्हें उठाकर जबरन एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जा रही है। तो यहाँ आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं और ये पूरा मामला महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जहां कुछ देर बिठाकर ये मैसेज दिया जा रहा है कि स्थिति कितनी डरावनी है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न किया जाए तो कोरोना में किस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को चमोली पहुंचे। यहां सीएम रावत ने जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। तो यहां उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 2 दिन में इसको स्थापित किया जाए ताकि अस्पतालों में जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने यहां ये कहा कि 18 से 44 साल तक के लोगों को पूरे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन किया जा रहा है और अब भारत सरकार के माध्यम से विदेश से भी वैक्सीन मंगाई जा रही है और पूरे प्रदेश में वैक्सीन की कमी नहीं होगी। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि डीएम स्वाति एस भदौरिया को निर्देश दिए गए हैं कि जिले में दूरस्थ क्षेत्रों को लोगों का टेस्ट किया जाए और जल्द से जल्द उन्हें हर संभव मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। कर्तव्य है, जान है तो जहान है और सबको कोविड का पालन करना चाहिए। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, बार बार हाथ धोएं, दूरी बनाए रखें, इसको जरूरी है और इसका यदि हमने पालन किया तो इस कोविड से हम निजात पाएंगे, इस पर जीत सुनिश्चित होगी।
ये मेरा आपके माध्यम से भी आम जनता को आह्वान है, कहना है। और वैक्सीन भी बड़ी तेजी से हम लोग लगा रहे हैं। 18 से 45 वर्ष के आयु के नौजवानों को ऑक्सीजन लगना शुरू हो गया है, वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड विखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तमाम दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो यहाँ इस वक्त की अहम और बड़ी खबर यूपी से बता दें आपको। CM योगी 3 जिलों का दौरा करें। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ दौरे पर रहेंगे CM योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। CM योगी आदित्यनाथ आज कोरोना की स्थिति का जायजा लेंगे। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का आज CM दौरा करेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं यूपी से इस वक्त की अहम खबर। आज CM योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ दौरे पर रहेंगे CM। आपको बता दें कि कोरोना की स्थिति लगातार डरावनी होती जा रही है और ऐसे में CM योगी आदित्यनाथ कोरोना की स्थिति को लेकर आज 3 जिलों का दौरा करेंगे। तो जायजा लिया जाएगा आज की स्थिति कैसी है। यूपी से इस वक्त की अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। CM योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का दौरा करेंगे। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ ये 3 जिले हैं जहां CM योगी आदित्यनाथ दौरा करेंगे। कोरोना की स्थिति को लेकर आज जायजा लेंगे CM योगी। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे। ये 3 जिले हैं जहां आज स्थिति का जायजा लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जालौन के पत्रकारों का आरोप है कि वो पुलिस की दमनकारी नीति और अत्याचार का लगातार शिकार हो रहे हैं और जिसे लेकर जालौन के पत्रकारों में रोष देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर शनिवार को पत्रकारों ने उरई के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। तो यहां जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पत्रकारों का उत्पीड़न बंद करने की मांग उठाई गई। देखिए, जनपद में पत्रकारों के हमारे साथियों के खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस लगातार जो है बिना कोई जांच के FIR दर्ज करा रही है। अभी बीते दिन एक चौकी इंचार्ज, विवादित चौकी इंचार्ज थे जो, उन्होंने कुछ खबरों को लेकर पत्रकारों पर दबाव बनाने के लिए कोतवाली में FIR दर्ज करा दी। और दूसरे प्रकरण में उसमें मंगरौल में FIR दर्ज हुई। मतलब बिना तथ्य के, बिना जांच के उन पर FIR दर्ज हो रही है। तो इसको लेकर हम पूरे जिले के सभी जो जिला मुख्यालय के वरिष्ठ पत्रकार हैं, युवा पत्रकार, सभी लोगों ने ज्ञापन दिया और मैडम ने आश्वासन किया है कि किसी के साथ। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और ऐसे में लगातार सरकार सख्ती भी बढ़ा रही है। तो वहीं भारी संख्या में लोग कोरोना की मात भी दे रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि हापुड़ के एक 1.5 माह के नवजात ने कोरोना को मात दी है। तो यहाँ तस्वीरों में आपने ये देखा होगा कि बच्चा किस तरह कोरोना को मात देता नजर आ रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि मासूम नवजात का जन्म अप्रैल महीने में हुआ था और जन्म के कुछ दिनों बाद मासूम के स्वास्थ्य में बदलाव आने लगे। नवजात की माता सर्वेश दुहन और पिता विकास दुहन इस बात से घबरा गए और मासूम नवजात को हापुड़ के अस्पताल में दिखाया गया, जहां पर नवजात को किसी तरह का आराम नहीं मिला। तो यहाँ परेशान सर्वेश दुहन और विकास दुहन ने मासूम के इलाज के लिए नोएडा का रुख किया। तो बताया जा रहा है कि वहां भी मासूम बच्चे को राहत नहीं मिली और हारकर दुहन दंपत्ति ने मेरठ के
नुतेमा अस्पताल का रुख किया, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने मासूम का एंटीजन और RT-PCR कोरोना टेस्ट किया, जिसकी दोनों टेस्टों में मासूम संक्रमित पाया गया। तो यहाँ 18 दिन के मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मासूम ने 18 दिन के लंबे संघर्ष के बाद कोरोना को मात दी है और अब मासूम सकुशल अपनी माता सुरेश दुहन और पिता विकास दुहन के साथ है और अपने बच्चे को एक बार फिर अपने पास पाकर दोनों ही माँ बाप बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और साथ ही भगवान का आभार भी जता रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी के अंतर्गत पुलिस ने आरोपी को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 किलोग्राम डोडा नशीला पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि भाडावास रोड के डलिया की टी पॉइंट पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस आने जाने वाले वाहनों को चेक कर रही थी, तब एक मोटरसाइकिल चालक अचानक अपनी मोटरसाइकिल को वापस घुमाकर भगाने लगा। तो यहां पुलिस ने शक के आधार पर उस शख्स को पकड़कर पूछताछ की और तलाशी ली गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर रखे 2 थैलों में 30 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना मॉडल टाउन रेवाड़ी में आपदा और NDPS अधिनियम समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुके के साथ ये एक कैथल साइड का है, लाडी नाम है इसका। तो कल मुलाजिमों ने नाका लगा रखा था भाडावास रोड पे, तो मोटरसाइकिल पे 2 बैग ये भर के ला रहा था डोडा पोस्ट, तो इसको रुकवाया तो ये वापस मोटरसाइकिल मोड़ के इसने और भागने लगा, जिसमें इसका एक बैग गिर गया और मुलाजिमों ने इसको रुकवाया और शक हुआ कि भाई इसमें कुछ नशीला पदार्थ है। तो इससे जो नियमानुसार कार्रवाई होती है वो अमल में लाई गई। DSP साहब को मौके पर बुलाया गया और DSP साहब ने चेक करके और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई। आज इसका टेस्ट करवाया तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट आई है इसकी, तो सूचना कोर्ट में देंगे, आगामी कार्रवाई कानून अनुसार। कितनी बुके की है? इसके 2 बैग हैं, दोनों बैगों में टोटल लगभग 30 किलो। कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? ये राजस्थान से कहीं से लाया था, जयपुर से आगे कोई जगह बताई इसने, तो इसका रिमांड हासिल किया जा रहा था, परंतु पॉजिटिव आने के बाद आइंदा रिमांड लिया जाएगा, पता किया जाएगा कि भाई कहाँ से लाया था, कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा था ये, और ये अपने पंजाब के लुधियाना में सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दुकानदारों का कहना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो कोरोना लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। तो यहाँ लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि 40 लाख लोगों को यहाँ से सब्जी दी जाएगी और थोड़ी भीड़ तो होगी ही। में बहुत ज्यादा रेस रहता है, दूरी बना कर नहीं रखते, मास्क नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा रेस रहता है। बहुत जैसे कि कुछ पालना नहीं होता है जी, सोशल डिस्टेंस का कोई पालना नहीं होता है। बिल्कुल नजदीक रहते हैं बगैर मास्क का, भागना अब किधर इधर उधर भागते रहते हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं, पूरा चंगी तरह मास्क नहीं लगा कर चलते हैं, जैसे कि थोड़ा मुंह से नीचे ही रहता है तो भी चलते रहते हैं। अब क्या बताया, बहुत ज्यादा रेस है मंडी में। सोशल डिस्टेंस क्या है, जब थोक विक्रेता चलेगा तो इसी तरह जाम रहेगा, पूरी मंडी खुलेगी तो जाम कम होगा, रेस तो अंदर काफी है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। मंडी का ऐसा है जी, सब्जी मंडी अकेला लुधियाना की नहीं, आपने पिछले लॉकडाउन में भी देखा होगा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब्जी मंडी की तस्वीरें लगी। सब्जी मंडी एक थोड़ा सा सेंसिटिव इश्यू इसलिए है कि पेरिशेबल आइटम है। पहले तो किसान की बेचारी की चाहे धान हो गेहूं हो, हर चीज का ही पूर्ण मूल्य मिलना उसको एक इश्यू रहता है। पर यह चीज ऐसी है कि यदि 4-5 घंटे भी अगर कोई गोभी है, टमाटर है, कुछ भी चीज है, अगर वो थोड़ी सी भी स्टेल हो जाए तो उसका रेट नहीं मिलता। तो किसान को वैसे ही रेट इन कर्फ्यू के दिनों में चीज़ों के दाम क्योंकि गिर जाते हैं बहुत बार, तो इस वजह से किसान लोग अपनी चीज़ लेके आते हैं और आगे बेचने वाले भी गरीब लोग हैं, आप ये समझिए। बट हाँ, पॉइंट टेकन, उसमें और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। बट दिस इज समथिंग के 40 लाख लोगों को जहाँ से सब्जी जाएगी तो थोड़ी भीड़ तो होगी। बढ़ा सकते हैं। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है।
तमाम दर्शकों को बता दें कि योगी सरकार ने फिर लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है। तो राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन रहेगा। तो बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान भी किया है कि मजदूरों को 1000 रुपए राशि का प्रदान किया जाएगा। तो देखिए, मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार भी अपील कर रही है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो यहाँ बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है और राज्य में 24 मई तक अब लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर। तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों को 1000 रुपए का भत्ता भी देंगे। कोरोना वैश्विक महामारी अपनी चरम सीमा पर है और लगातार फरीदाबाद में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे लोग अपने अपने तरीके से कोरोना वायरस से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर सब्जी मंडी के दुकानदारों ने मिलकर सब्जी मंडी में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया और कुछ हद तक निजात पाने की बात कही गई। तो मंडी प्रधान का मानना है कि सैनिटाइजर का छिड़काव करने से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, लेकिन इसका बचाव भी करते रहना चाहिए। और इसी को देखते हुए सभी मंडी दुकानदार और प्रधान ने मिलकर सब्जी मंडी को शनिवार के दिन निर्धारित किया कि इससे लोगों में कुछ हद तक जागरूकता आएगी और लोग अपने आप को इस वैश्विक महामारी से बचाने का प्रयास करेंगे। ये हर सैटरडे कोरोना को देखते हुए, कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए ना, हर सैटरडे बंद रखते हैं और सैनिटाइज कराते हैं मंडी को। लगातार कोरोना महामारी बढ़ रही है जी, इसको देखते हुए कितनी जो आड़त है। गुस्सा इंसान की सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और यहाँ कहावत अक्सर अपनी सुनी होगी। तो बताया जा रहा है कि इसकी एक वानगी पंजाब के नंगल के कीलन में देखने को मिली, जहां बीती देर रात मामूली तकरार से शुरू हुई कहासुनी ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक व्यक्ति को अपनी जान गंवाकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मामले में पुलिस ने एक ही परिवार की 8 लोगों के खिलाफ हत्या मामला का ये केस दर्ज कर लिया है और जिसमें से 5 नामजद और 3 अज्ञात व्यक्ति हैं। और मिली जानकारी के अनुसार नंगल की मेन मार्केट में मिनियारी की दुकान चलाने वाले वीरेंद्र पुरी के घर के आगे कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति ने काफी कबाड़ फेंक कर रखा। तो बात इसी बात को लेकर बढ़ती हुई नजर आई और इतने में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि रात भी इस मामले को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही थी। और इस दौरान कबाड़ का काम करने वाले पक्ष की ओर से किसी ने वीरेंद्र के सिर में किसी चीज से वार कर दिया और वीरेंद्र ने वहीं मौके पर ही दम तोड़ दिया। राती बैठे हुए सी टेबल ते चाचा जी ते इन्हीं बंदे ने बहस फसाई हुई ते इन्हीं इन्हां दे 2-3 मुंडे थे, इन्हीं दे सिर विच राड़ मारी ते मैं मौजूद उत्थे ही था। इन्हां नूं छड़ाया ते नाल ही मौके ते गिर गए। इन्हां नूं आपां हॉस्पिटल लै गए, BVMB तो उन्हें मेटे घोष करता। कुछ इन्हां दी आपसी कवाड़ नूं लैके रंजिश चलदी सीगी। इन्हां ने 5-4 वार उहदी मिहनत भी कीती कि इस कवाड़ नूं चक के तुसीं अगे पिछे कर लोगे, इहदे कवाड़ दे वजह नाल अंदर मच्छर बहुत आंदा। पर इन्हां ने एक नहीं मन्नी। जदों 2-4 वार इन्हां दी आपस च तू मैं पहलां भी होई, पर इन्नी नौबत नहीं वधी कि जिहड़ी इस हद तक चल जांदी। राती जदों मिंटू अपना वरिंदरपुरी रोटी राटी खा के बाहर निकलिया, उत्थे बैठे सी एक दूजे नाल टाचबाजी जिद्दां अगे करदे करन लग पे, आपस च बहस बसाई हो गई। रात कोई 9 बजे किलन एरिए च एक जिहड़ा व्यक्ति दी जिहड़ी मौत दी इन्फॉर्मेशन सानूं। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।
सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात हरियाणा के फतेहाबाद की करेंगे। फतेहाबाद के ग्रामीण इलाकों में आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही नजर आ रहे हैं, जिन पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। और इसी कड़ी में आज गांव में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया गया और फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ और एसपी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से फतेहाबाद के दर्जन भर गाँवों का दौरा किया और ऐसे में आइसोलेशन वार्ड में जाकर व्यवस्था का जायजा लिया गया। जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में हर गांव में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, तो गांव में कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले व्यक्तियों को यहीं पर आइसोलेट किया जाएगा। वहीं जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें इम्यूनिटी बूस्टर की किट भी दी जाएगी। डीसी ने यहाँ ये भी कहा कि आज वो कई गाँवों का निरीक्षण कर रहे हैं और जिन इलाकों में कमियां पाई जा रही हैं उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। तो यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि गांव में अलग अलग टीमें बना दी गई हैं जो कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच भी करेंगी। देख रहे हैं कि हमने 50 हमारे हॉटस्पॉट गांव हैं जो हमने चुने हैं, जिसका आधार ये रहा है कि जिन गाँव में ज़्यादा संख्या आई है, ऐसी ज़्यादा संख्या भी कोई मतलब गंभीर नहीं है, विचारणीय नहीं है, ये एक नॉर्मल है। लेकिन हमने फिर भी वहाँ पर क्या किया कि कोई कुछ गाँव में ऐसा होता है कि किसी के पास घर में पूरे पर्याप्त मात्रा में स्पेस नहीं होता और हम होम आइसोलेशन में उसको दिक्कत आती, तो इसलिए हमने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग 2 होम आइसोलेशन के सेंटर यहाँ सरपंच साहब ने और ग्राम पंचायत अपने BDO साहब एसडीएम साहब की उनकी देखरेख में ये बनाए गए हैं, जहाँ पर उनको अलग से रहने की व्यवस्था होगी और उनके खाने पीने का है, उनकी दवाई का है और उनकी देखभाल का है, वो सारी व्यवस्था इसमें की गई। सर कितने क्षेत्रों में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है? टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है और इसमें हम जो भी लोग इस तरह से आते हैं प्लस उनके जो कॉन्टेक्ट पर्सन होते हैं उनका हम सब क्या कर रहे हैं। प्लस आज से ही जनरल हेल्थ चेकअप कैंप भी शुरू हो गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। Federation of Private Schools and Association of Punjab, जिनसे रिलेटेड 6,500 स्कूल्स हैं, जो कि एजुकेशन देने के साथ साथ लाखों नौजवानों को रोजगार भी दे रहे हैं। प्राइवेट संस्थानों का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा है, लेकिन अब तक सरकार द्वारा इनको और इनमें काम करते प्रिंसिपल्स और टीचर्स को सम्मानित नहीं किया गया। ऐसे में फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब की ओर से प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए स्टेट अवार्ड शुरू करने का डिसीजन लिया गया। फेडरेशन की ओर से स्टेट लेवल पर अवार्ड दिए जाएंगे। इनमें से पहले अवार्ड में स्कूलों के लिए 9 कैटेगरी रखी गई है और हर डिस्ट्रिक्ट के 2 अच्छे स्कूलों को हर कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पंजाब के 22 जिलों में हर जिले के 2-2 प्रिंसिपल, एक CBSE बोर्ड और एक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड को डायनामिक प्रिंसिपल अवार्ड दिया जाएगा। यही नहीं, प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे और हर जिले से 5 टीचर्स को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 10th एंड 12th क्लास के अच्छी पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट्स को प्राउड ऑफ पंजाब स्टेट लेवल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहा फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसिएशन ऑफ पंजाब, वी बिल्ड चाइल्ड्स फ्यूचर।
राहुल गांधी ने ट्वीट